यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सरकार शटडाउन हो चुकी है। जी हाँ, लिटरली सारे सरकारी काम रोक दिए गए हैं क्योंकि गवर्नमेंट के पास खर्चा करने के लिए पैसा ही खत्म हो गया है। आखिर ये गवर्नमेंट शटडाउन होता क्या है और ट्रंप की सरकार में इसे बार बार क्यों देखा जा रहा है, चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। मगर उससे पहले आपका स्वागत है किशिक टॉक्स में, जहां पर हम दिन भर की सबसे बड़ी खबरों को आसान भाषा में डिकोड करते हैं। अब जैसे भारत में एक पार्लियामेंट होती है, यूएसए के अंदर एक कांग्रेस होती है जो कि सेनेट में बैठकर यूएसए के रूल्स बनाती है। हालांकि भारत में एक मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो होता है, मगर यूएसए में दो ही मेजर पार्टीज हैं, एक का नाम है रिपब्लिकन और दूसरी का डेमोक्रेट। अब यूएसए की सरकार एक एनुअल बजट पे चलती है जिसको कि कांग्रेस की दोनों पार्टीज मिलकर पास करती हैं। और अगर 30 सितंबर से पहले कांग्रेस इस बजट को अप्रूव नहीं करती है या फिर ऑफिशियली कोई एक्सटेंशन अनाउंस नहीं करती है, तो लिटरली सरकार के पास ऑपरेट करने का पैसा खत्म हो जाता है। अब एक गवर्नमेंट शटडाउन के दौरान जितनी भी नॉन एसेंशियल फेडरल सर्विसेज होती हैं, उन्हें या तो टेम्परेली हॉल्ट किया जाता है या फिर स्लो डाउन कर दिया जाता है। साथ ही साथ नॉन एसेंशियल फेडरल एम्प्लॉयज को एक छुट्टी पर भेज दिया जाता है विदाउट पे। डिपार्टमेंट्स जैसे कि नेशनल पार्क्स, म्यूजियम्स, इमिग्रेशन सर्विसेज, साइंस प्रोग्राम्स और सोशल सर्विसेज नॉन एसेंशियल फेडरल सर्विसेज के अंदर आती हैं। आपके लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि एसेंशियल सर्विसेज जैसे कि आर्मी, पुलिस, हेल्थ केयर और एयर ट्रैफिक कंट्रोल जैसे डिपार्टमेंट्स ऑपरेट करते रहते हैं, मगर इनके भी एम्प्लॉयज की सैलरी को टेम्पररी होल्ड करके रखा जा सकता है। इससे पिछला सबसे बड़ा गवर्नमेंट शटडाउन देखा गया था साल 2018 से 19 के बीच में, जब ट्रंप की सरकार ही पावर में थी। ये वाला शटडाउन पूरे 35 दिन चला था। अब चलिए बात कर लेते हैं कि 2025 का ये शटडाउन हुआ क्यों है। सबसे पहला मुद्दा तो है बजट डेफिसिट्स का, क्योंकि यूएसए की सरकार पे ऑलरेडी काफी कर्जा है और वो टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा यूएसए की सरकार का सोशल सिक्योरिटी पे एक्सपेंडिचर और यूक्रेन को दिया जा रहा एड ऑपोजिशन पार्टीज काफी क्वेश्चन कर रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रंप की सरकार में हेल्थ केयर सब्सिडीज को भी काफी बढ़ाया गया और ऑलरेडी सरकार का खर्चा इतना ज्यादा है कि ऑपोजिशन पार्टी का कहना है इसे और बढ़ाया नहीं जा सकता। हालांकि शटडाउन के कुछ खास इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं देखे जाने वाले हैं, मगर आने वाले टाइम में अगर ये शटडाउन कुछ ज्यादा लंबा चल गया तो एक हफ्ते की ड्यूरेशन में यूएसए की सरकार को $15 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में इंडिया कहां पर खड़ा है। अब आपको पता है कि इंडिया और यूएसए के बीच में पहले से ही हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है, क्योंकि यूएसए ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ भी लगाया हुआ है और H1B वीजा की फीस $1000 से बढ़ाकर $1,00,000 कर दी है। इन सभी मुद्दों पर बातचीत चल रही थी, मगर इस शटडाउन की वजह से इस बातचीत को स्लो डाउन कर दिया जाएगा। साथ ही साथ वो स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स जो कि ऑलरेडी यूएसए में काम कर रहे थे या फिर पढ़ रहे थे या फिर जाने वाले थे, उनकी ट्रैवल अरेंजमेंट्स में भी काफी डिले हो सकते हैं, क्योंकि इमिग्रेशन सर्विसेज को या तो टेम्परेरी हॉल्ट कर दिया जाएगा या फिर काफी ज्यादा स्लो डाउन कर दिया जाएगा। तो ये थी गवर्नमेंट शटडाउन के बारे में वो सारी बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना किशिक टॉक्स को ऐसी और जरूरी वीडियोस के लिए।